ज्योतिष में जब हमें बताया जाता है कि हमारा आने वाला टाइम टफ है या हमें किसी तरह का नुकसान हो सकता है और इसके लिए हम कोई रेमेडी या उपाय कर सकते हैं, तो हम उसे डर फैलाने वाला या लुटेरा बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जब डॉक्टर्स हमारी रिपोर्ट्स देखकर किसी बीमारी का बताते हैं, तो हम ध्यान से सुनते हैं और उनके तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन गारंटी तो मेडिकल साइंस में भी नहीं है और ज्योतिष में भी नहीं, तो फिर एक पर भरोसा करना और दूसरे को झूठ कहना तो गलत है ना। इसी डर फैलाने के ब्लेम से बचने के लिए आजकल 100 से 200 पेज तक की कुंडली रिपोर्ट्स सिर्फ पॉजिटिव बातों से भरी होती हैं, चाहे सच कुछ भी हो। नेक्स्ट मंथ तुम सफल होगे, संडे को तुम्हारा प्यार लौटेगा, अगले साल पैसा बरसेगा, इसी तरह की और बातें। जरूरी नहीं है कि ये बातें सच हों, तो फिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? क्योंकि कैलकुलेशन का सच अगर थोड़ा भी कड़वा हुआ तो उसे लुटेरा या डराने वाला बता दिया जाएगा। सच तो ये है कि हम सच नहीं सुनना चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ अच्छा सुने, और अगर कुछ गलत है भी तो ऐसी रेमेडी दी जाए कि गलत भी सही हो जाए। एक तरफ ज्योतिषी की बातें या इंटरनेट से बनवाई हुई रिपोर्ट्स भारी भरकम संस्कृत के शब्दों से भरी होती हैं, जिन्हें एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है। न लैंग्वेज की समझ और ना ही इस ज्ञान से कोई कनेक्शन। जैसे किसी 5th क्लास के स्टूडेंट को पीएचडी की रिपोर्ट दे दी जाए। लोग समझना चाहें तो भी ना तो ज्योतिषी की लैंग्वेज को समझ पाते हैं और ना ही कही गई बातें रिलेटेबल लगती हैं। ना ही ज्योतिष के कॉन्सेप्ट समझ आता है और ना ही पर्पस, और इसलिए बिना विश्वास के रेमेडी फॉलो की जाती हैं। फ्रॉड से बचने के लिए लोग आज हर प्रोडक्ट या सर्विस को डिटेल में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, लॉजिक क्या है, प्रूफ क्या है। ये सभी डाउट्स गलत नहीं हैं, उनके प्रश्न अपमानजनक नहीं हैं, उत्तर जानना उनका अधिकार है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई दिखाते हैं और फिर समझाते हैं, जिससे पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिजिक्स लैब्स, केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ तक कि आर्ट्स गैलरीज भी आपको कुछ न कुछ दिखाती हैं, लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं है। ज्योतिषी जो बताते हैं या जो भी लिखा जाता है वो दिख नहीं पाता, और ये सब सिर्फ कागज या कुछ हैवी वर्ड्स में ही रह जाता है। कोई देखने या समझने का तरीका नहीं, कोई वर्कशॉप या लैब नहीं, कोई इमेज नहीं, और जो लिखा है उससे कनेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। इस गैप को भरने के लिए ज्योतिष को विजुअली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ये समझ आना जरूरी है कि जो कहा या लिखा जा रहा है वो है क्या, दिखता कैसा है और कहाँ पर है। एक ऐसी लैंग्वेज या टेक्निक जो इसे समझने में हेल्प करे। प्लैनेट्स तो यूनिवर्स में हैं, तो राशि क्या है और कहाँ है, नक्षत्र क्या है और कहाँ है, और इन सब का एक दूसरे से और कुंडली से क्या रिलेशन है। हमें चाहिए ज्योतिष को आम आदमी की समझ से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मॉडर्न जनरेशन के लिए समझ में आने वाली लैंग्वेज में, जिससे इसे लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट किया जा सके। काल दर्शन प्राचीन ज्योतिष ज्ञान और मॉडर्न माइंड्स के बीच की दूरी को खत्म करता है। काल दर्शन की अंडर पेटेंट 3D कुंडली ग्रहों को स्पेस कोऑर्डिनेट्स में दिखाती है, जो विजुअल्स के साथ इजी लैंग्वेज में आपको एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस देता है जो आज तक आपने कभी फील नहीं किया।